हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाइनरी फाइल हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैंने जो लास्ट वीडियो था हमारा फाइल हैंडलिंग का पार्ट 3, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था टेक्स्ट फाइल का मैनेजमेंट। टेक्स्ट फाइल मैनेजमेंट में हम लोग ने पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल, how to store data in a text file, how to read from a text file, then how to search a record from a text file, how to modify a record in a text file, how to delete a record from the text file। ये सारी चीज़ें हम लोग ने टेक्स्ट फाइल के फाइल मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम में देखा था। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, इसलिए काफ़ी बड़ा वीडियो भी बन गया था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा और देखा होगा तो आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आ गया होगा टेक्स्ट फाइल का। जो सारी चीज़ें हम लोग टेक्स्ट फाइल में कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग उसी तरह से बाइनरी फाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको रीड करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, राइट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि टेक्स्ट फाइल क्या होता है और बाइनरी फाइल क्या होता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग उसको रिमाइंड कर लें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फाइल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो बाइनरी फाइल क्या होता है आपको मालूम है, टेक्स्ट फाइल क्या होता है पढ़ लीजिए ज़रा। ए फाइल whose content can be viewed using a text editor is called a text file। मतलब एक ऐसा फाइल जिसको हम लोग कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि नोट पैड, वर्ड पैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसे सारे फाइल जो बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट फाइल, है ना। ये जो टेक्स्ट फाइल है वो सिंपल आस्की कोड या यूनिकोड कैरेक्टर उसमें होते हैं और उसको हम लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं, है ना, और वो उसी फॉर्मेट में वो रीड कर सकते हैं। जबकि बाइनरी फाइल क्या होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। बाइनरी फाइल स्टोर द डेटा इन सेम वे एज स्टोर्ड इन द मेमोरी। जैसे कि हम सभी को मालूम है, हम लोग ने 11th क्लास में पढ़ा था कि कंप्यूटर में कोई भी डेटा जो स्टोर होता है वो बिट्स फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे कि 0 और 1। तो इस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है बाइनरी फाइल में। इसलिए बाइनरी फाइल में लिखना और बाइनरी फाइल में से पढ़ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है ना। द exe files, mp3 file, image files are some of the example of binary files. We can't read a binary file using a text editor। अब ये जो है जैसे इमेज फाइल है, जैसे कि मूवी है ना, जैसे कि mp3 फाइल है, ये सारी फाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये स्पेशल फाइल है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फाइल। इस बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए हमको स्पेशल एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिफरेंस बताया गया है, देखिए। टेक्स्ट फाइल इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैरेक्टर और बाइनरी फाइल इट्स बिट्स रिप्रेजेंट ए कस्टम डेटा, है ना। सेकेंड चीज़ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेस प्रोन टू गेट करप्ट एज चेंज रिफ्लेक्ट एज सुन एज मेड एंड कैन बी अनडन। टेक्स्ट फाइल को ये बोला गया है कि वो लेस प्रोन टू करप्ट, मतलब इसकी गलत होने की संभावना काफ़ी कम है। एंड बाइनरी फाइल कैन ईजिली करप्ट ऑन इवन सिंगल बिट चेंज। ये आपको मालूम है कि अगर हम लोग बिट को चेंज कर दें, 0 की जगह 1 कर दें, 1 की जगह चेंज कर दें, 1 की जगह 0 कर दें, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसलिए बोला है कि कैन ईजिली गेट करप्ट हो सकता है, उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। टेक्स्ट फाइल स्टोर ओनली प्लेन टेक्स्ट इन ए फाइल। जो टेक्स्ट फाइल होता है वो प्लेन टेक्स्ट स्टोर होता है, जबकि ये जो है ये ऑडियो, वीडियो, इमेज, है ना, ये सब स्टोर हो सकता है बिट्स फॉर्म में। अच्छा, टेक्स्ट फाइल जो है वो वाइडली यूज होता है, वाइडली यूज्ड फाइल फॉर्मेट एंड कैन बी ओपन इन एनी टेक्स्ट एडिटर। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। जबकि जो बाइनरी फाइल है उसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन चाहिए, जैसे कि mp3 अगर हमको प्ले करना है तो वो कहीं पर भी ओपन नहीं हो जाएगा, उसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन चाहिए होगा, है ना, जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर वगैरह वगैरह। आजकल काफ़ी तरह के वीडियो प्लेयर आते हैं, ऑडियो प्लेयर आते हैं, वहाँ पर हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो ये है बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में डिफरेंस। तो
चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बाइनरी फाइल बनाते हैं। डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम पर जाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे हम लोग नहीं जाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली प्रोग्राम बनाकर ही समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाउ टू राइट डेटा इन ए बाइनरी फाइल। तो कैसे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। a इज इक्वल टू, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ये हो गया हमारा लिस्ट। ठीक है, अब इसको हमको लिखना है बाइनरी फाइल में। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, f इज इक्वल टू ओपन। जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल में ओपन करते थे उसी तरह से हम लोग ने फाइल को ओपन किया, और यहाँ पर हम लोग करते हैं फाइल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं बाइनरी लिस्ट। ठीक है, बाइनरी फाइल है इसलिए बाइनरी लिस्ट हम लोग कर देते हैं .dat, है ना। इसका एक्सटेंशन dat नहीं होगा, इसके एक्सटेंशन txt नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डाटा फाइल, dat हम लोग एक्सटेंशन दे देते हैं। अच्छा, अब ये फाइल हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले इस फाइल को हमको क्रिएट करना है, इसलिए हमको डेटा को लिखना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, राइट मोड में खोलेंगे। और क्योंकि ये बाइनरी फाइल है इसलिए हम लोग यहाँ पर b लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल में करते थे, f इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम बाइनरी लिस्ट डॉट डैट, कॉमा wb, w मतलब राइट बोर्ड में खोलिए, और b का मतलब है बाइनरी फाइल है। टेक्स्ट फाइल में केवल हम लोग सिर्फ w लिखते थे, बाइनरी फाइल है इसलिए हमको यहाँ पर b लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर अब हम लोग क्या करते हैं, f डॉट राइट, जो भी डेटा है a में, a क्या है, हमारा लिस्ट है, उसको हमको लिखना है। तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, byte, बाइट एरे, ये एक फंक्शन है, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, a को हम लोग बाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। बिट्स 0-1 का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बाइनरी फाइल में हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं लिख पाएंगे, तो जो भी हम लोग इनपुट करेंगे वो डायरेक्ट क्या होगा, लिख नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, बाइट्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और वो बाइट्स काफ़ी सारे हैं इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एरे ऑफ बाइट्स, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं बाइट एरे। तो वो क्या करेगा, जो ए में जो भी डेटा है उसको वो एरे में कन्वर्ट कर देगा, और किस चीज़ का एरे बनेगा, वो बीट्स का एरे बनेगा, इसलिए हमने उसको फंक्शन बोला है बाइट एरे। इसमें कन्वर्ट कर देगा और लिख देगा f में, और f किससे जुड़ा हुआ है, बाइनरी फाइल, बाइनरी लिस्ट नाम के फाइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में फिर लिख दिया होगा, उसके लिखेगा, उसके बाद फिर f डॉट क्लोज, इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग रन करके देख लें। तो मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, इसका नाम हम लोग देते हैं बाइनरी 11। ओके, चलिए, कोई एरर नहीं आई, किसी भी तरह कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब है कि सक्सेसफुली उसने लिख दिया। ठीक है, अब उसी फाइल को हम लोग रीड करते हैं। तो चलिए उसी फाइल को हम लोग रीड करते हैं। हमारे बाइनरी फाइल का नाम क्या है, बाइनरी लिस्ट डॉट डैट। ओके, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। चलिए, प्रोग्राम टू रीड बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइलों को हम लोग रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, f इज इक्वल टू ओपन, है ना, और यहाँ पर हमारे फाइल का नाम था बाइनरी लिस्ट डॉट डैट। अच्छा, अब क्योंकि हमारी ये जो फाइल है वो कौन से मोड में खुलने वाली है, क्योंकि हमको डाटा रीड करना है, इसलिए हम लोग इसको R मोड में खोलेंगे, और क्योंकि ये फाइल बाइनरी फाइल है इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, RB। RB का मतलब है फाइल को रीड करो, मतलब रीड मोड में खोलो, और फाइल क्या है, वो बाइनरी फाइल है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग फाइल को हम लोग रीड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू, अच्छा हमने जो लिखा था वो क्या था, लिस्ट था ना, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे लिस्ट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
एफ डॉट रीड, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रिंट ए, और फिर यहाँ पर हम खोलेंगे एफ डॉट क्लोज। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग ने फाइल को ओपन कर लिया, हमारे जो डाटा फाइल का नाम था बाइनरी लिस्ट डॉट डैट, यहाँ पर हम लोग ने आर बी लिखा क्योंकि हम लोग रीड मोड में फाइल को ओपन करना चाहते हैं और हमारी ये बाइनरी फाइल है, इसलिए हम लोग ने आर बी लिख दिया। फिर हम लोग ने क्या किया, फाइल को रीड किया, इतना आप देखिए, फाइल को हमने रीड किया। फाइल को रीड करने के बाद में उसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में, है ना। लिस्ट में हमने जो भी रीड किया उसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया और वो स्टोर हो गया किसमें, ए में, और उसको हम लोग ने प्रिंट कर दिया। तो देखिए अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ binary22। देखिए तो जो हमारे लिस्ट में था, है ना, जो हमारे लिस्ट में था वो रीड हो गया। तो मुझे उम्मीद है, देखिए क्या हुआ, फाइल को ओपन किया रीड मोड में, फिर जो भी फाइल को रीड किया उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और उसको ए में स्टोर कर दिया और ए की वैल्यू को हम लोग ने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से जो है आपका जो आउटपुट है वो आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को फाइल में लिखते कैसे हैं, बाइनरी फाइल में लिखते कैसे हैं, बाइनरी फाइल को रीड कैसे करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक प्रोग्राम करते हैं हम लोग, हाउ टू राइट स्ट्रिंग इन ए फाइल। ये तो हो गया लिस्ट, अभी हमने देखा था लिस्ट। अब हम लोग स्ट्रिंग में कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो आइए इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, फाइल न्यू। आइए अब हम लोग एक नेक्स्ट प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम टू स्टोर या प्रोग्राम टू राइट स्ट्रिंग इन ए बाइनरी फाइल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, है ना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल को मैं ओपन करूँगा तो एफ इज इक्वल टू ओपन, एफ इज इक्वल टू ओपन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइल का नाम हम लोग दे देंगे, मान लीजिए मैंने दे दिया बाइनरी स्ट्रिंग, है ना, बाइनरी स्ट्रिंग डॉट डैट, ठीक है। उसके बाद में बाइनरी स्ट्रिंग डॉट डैट ये हमने दे दिया। अच्छा, क्योंकि हम लोग इस फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, डेटा लिखना है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, राइट मोड में खोलेंगे, और हमारी फाइल बाइनरी है इसलिए हम लोग ने इसको डब्ल्यू बी लिख दिया। इसके बाद में फिर हम लोग यूज़र को बोलेंगे इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग, एंटर एनी स्ट्रिंग, ये यूज़र से हम लोग ने इनपुट करा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल में लिखेंगे जो भी स्ट्रिंग आपने इनपुट किया उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आपको मालूम है फंक्शन एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट। और मैं क्या करता हूँ, मैं जानबूझ करके मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, है ना। हम लोग टेक्स्ट फाइल में ऐसा ही लिखते थे, जो भी इनपुट किया उसको हम लोग लिख देते थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर करते हैं एफ डॉट क्लोज। चलिए जानबूझ कर गलती करते हैं, है ना, एफ डॉट क्लोज। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, F5 करिए, यहाँ पर हम लोग देते हैं binary33, एंटर एनी स्ट्रिंग। तो मैंने लिखा आई लव माई इंडिया, है ना। ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर एरर है, ए बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड नॉट str। मतलब क्या है कि हम लोग ने इनपुट किया स्ट्रिंग आई लव माई इंडिया, ये मैं लिखना चाहता हूँ अपने फाइल में। और एक्चुअल में बाइनरी फाइल में आपको मालूम है कि बाइनरी फाइल में किस तरह का डेटा स्टोर होता है, 0-1 फॉर्मेट, मतलब बाइट्स फॉर्मेट में होता है। तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को स्टोर नहीं करेगा। ए बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड नॉट स्ट्रिंग, मतलब उसको स्ट्रिंग नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, बाइट्स चाहिए, है ना। उसको बाइट्स फॉर्मेट में डेटा चाहिए, बिट्स फॉर्मेट में चाहिए डेटा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको
हम लोग उसको, एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है, स्ट्रिंग फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें एक फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनकोड डॉट एनकोड। ये एनकोड नाम का फंक्शन क्या करता है कि जो भी आप स्ट्रिंग देंगे एनकोड के साथ में, उसको वो कन्वर्ट कर देगा UTF-8 में। UTF-8, UTF-8 का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, जो 8 बिट का होता है। ठीक है, ये आपने यूनिकोड के बारे में सुना होगा। तो ये जो यूनिकोड जो है, आपको मालूम है कि हम लोग हिंदी को टाइपिंग करने के लिए यूनिकोड हम लोग यूज़ करते हैं। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड है ना, जो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो जब हम लोग एनकोड यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ में, जब हम लोग एनकोड यूज़ करते हैं तो उसको वो किसी तरह के कोड में ले लेगा, और ये कोड को एक बाइनरी फॉर्मेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फॉर्मेट में ये स्टोर कर देगा, है ना, कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा। अभी देखिए, अभी हम लोग ने क्या किया, एन में इनपुट किया और एन डॉट एनकोड किया। इसका मतलब है कि एन में जो भी वैल्यू होगी उसको वो एनकोडिंग, किसी तरह की कोडिंग में कन्वर्ट कर देगा। और किस तरह की कोडिंग में करेगा, तो UTF-8, UTF का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, जो 8 बिट का विड्थ होता है जिसका। ठीक है, उसको कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद में उसने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई लव माई इंडिया। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने इनपुट किया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइनरी फाइल में जब आप स्ट्रिंग इनपुट करेंगे तो बाइनरी फाइल में स्ट्रिंग को स्टोर नहीं कर सकते। उसको सबसे पहले या तो बाइट एरे में कन्वर्ट करिए, है ना। लिस्ट को हम लोग ने बाइट एरे में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोड फॉर्म में। और कौन सा फंक्शन उसके लिए यूज हो रहा है, एनकोड फॉर्म में। एनकोड फॉर्म क्या करेगा, UTF फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके, मतलब एनकोडिंग कर देगा, कन्वर्ट कर देगा और उसको फाइल में लिख देगा। ठीक है, चलिए अब क्या वाकई में हमारा डेटा उसी तरह से रीड कर पाएगा, तो चलिए आइए, है ना, इसी प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, रीड कर लेता हूँ इसी फाइल को। तो चलिए फिर से ओपन कर लीजिए, F इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोग्राम टू रीड स्ट्रिंग फ्रॉम ए बाइनरी फाइल। ठीक है, चलिए ओपन कर लीजिए, F इज इक्वल टू ओपन। हमारे बाइनरी फाइल का नाम क्या है, बाइनरी स्ट्रिंग डॉट दैट। ठीक है, और रीड मोड में खोलेंगे, इसलिए R, बाइनरी फाइल है इसलिए B। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे, जैसे हम लोग ने पिछले प्रोग्राम में रीड किया था, रीड करेंगे। ठीक है, देखो F डॉट रीड, याद है हम लोग ने ऐसा ही किया था। F डॉट रीड मतलब रीड करो, F डॉट रीड इसका मतलब है कि रीड करो। कहाँ से करो, F से, और F किससे जुड़ा हुआ है, बाइनरी स्ट्रिंग डॉट डैट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो भी रीड करेगा उसको डालेगा किसमें स्टोर कर देगा, A में। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको मालूम है कि जो टेक्स्ट फॉर्मेट में जो हम लोग ने डाला था, इनपुट किया था, उसको एनकोड किया था, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब वो बाइनरी फॉर्म में वो रीड करेगा तो क्या वो हमको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हमको क्या चाहिए, हमको तो उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हम लोग ने डेटा को स्टोर किया था, तो मतलब हम लोग को टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन यहाँ पर होता है, वो होता है, देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ और मैं ए को क्या कर रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ। डिकोड ये जस्ट अपोजिट है किसका, एनकोड का। एनकोड ने क्या किया था, टेक्स्ट फॉर्मेट को कन्वर्ट कर दिया था बाइनरी फॉर्म में। अब डिकोड जो क्या करेगा कि उसी को बाइनरी फॉर्म के जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, टेक्स्ट फॉर्म में, और उसको हमको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ F क्लोज। ठीक है, चलिए अब इसको रन करिए। तो डेटा, क्योंकि हम दोबारा प्रोग्राम रन कर रहे थे, तो हमारे पास में जो पहले से जो फाइल ओपन हुई थी, है ना, हमने इसमें आई लव इंडिया लिखा था, उसको दोबारा हमको एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग इसको राइट मोड में खोल रहे हैं। ठीक है, चलिए F5 करते हैं।
ठीक है। एंटर एनी स्ट्रिंग बोल रहा है, मैंने लिखा आई लव माई इंडिया। देखिए मतलब उसने क्या कर दिया, फाइल को फाइल में लिख दिया और फाइल से रीड करके हमको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम था। उसने पूछा एंटर एनी स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग डाला एन में, एन को एनकोड करके स्टोर कर दिया फाइल में और क्लोज कर दिया। फिर हम लोग ने उसी में लिख दिया और फिर हम लोग ने क्या, रीड मोड में फाइल को ओपन किया, रीड किया, फाइल को रीड किया, ए में स्टोर किया, ए को डिकोड कर लिया। ए को डिकोड करने से जो भी हमारा बाइनरी फॉर्मेट में जो डेटा था वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया और उसने प्रिंट कर दिया आई लव माई इंडिया। तो इस तरह से किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग स्टोर कर सकते हैं हमारे बाइनरी फाइल में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसा हम लोग ने टेक्स्ट फाइल में रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट का जो रोल नंबर, नेम और एड्रेस स्टोर किया था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी स्टोर करेंगे। ठीक है, बड़ा मजा आएगा, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। तो आपको याद होगा बाइनरी फाइल में हम टेक्स्ट फाइल में हम लोग ने कैसे डेटा को स्टोर किया था। बिल्कुल मेथड यहाँ पर सेम है, बस यहाँ पर एनकोड और डिकोड करना है। एनकोड और डिकोड को आप अच्छे से यूज़ करिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं प्रोग्राम टू राइट स्टूडेंट रिकॉर्ड इन ए बाइनरी फाइल। ठीक है, चलिए f इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम है, हम लोग यहाँ पर देते हैं बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट। ठीक है, फाइल का नाम हमने दे दिया बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट। और क्योंकि हम लोग इसको पहली बार डेटा लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, राइट मोड में खोलेंगे और बाइनरी फाइल है इसलिए हम लोग ने यहाँ पर बी लिख दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग यूज़र को पूछते हैं भाई इंट, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यूज़र को कि प्लीज़ एंटर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर। ठीक है, अब क्योंकि यूज़र नंबर इनपुट करेगा इसलिए मैंने यहाँ पर इंट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज और एन। जितना यूज़र डालेगा, एन की वैल्यू 5 डालेगा तो 5 बार रिपीट होगा, 2 डालेगा तो 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, हमने लूप लगा दिया। अब यहाँ पर हम लोग बोलते हैं रोल नंबर इनपुट करवाते हैं, इनपुट एंटर रोल नंबर, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, एड्रेस इज इक्वल टू इनपुट एंटर एड्रेस। ठीक है, चलिए ये हो गया, हम लोग ने 3 चीज़ इनपुट करा दिया जैसे हम लोग ने टेक्स्ट फाइल में किया था, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हम लोग ने टेक्स्ट फाइल में यूज़ किया था। ठीक है, बस WB की जगह हम लोग वहाँ पर W लिखे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग ने ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, तीनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, है ना। तो याद है रैक यूज़ किया था, रैक इज इक्वल टू क्या किया था, रोल नंबर प्लस स्पेस देने के लिए हम लोग ने /t यूज़ किया था, प्लस नेम प्लस /t स्पेस, है ना, प्लस फिर एड्रेस, है ना, प्लस और न्यू लाइन कैरेक्टर। ये हम लोग ने क्या कर दिया,
तीनों अलग अलग चीज़, रोल नंबर, नेम और एड्रेस को जोड़ने के लिए हम लोग ने यहाँ पर कॉन्केटेनेशन का यूज़ कर लिया। तो इससे क्या होगा, तीनों अलग अलग आइटम जो है वो एक साथ में जुड़ गया और वो एक रिकॉर्ड बन गया, राइट। अब इसको हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बाइनरी फाइल में? अभी जैसे हम लोग ने कैसे लिखा था, एनकोड किया था, क्योंकि हम लोग ने जो भी इनपुट किया है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट किया है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो है बाइनरी फाइल लेगा नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनकोड करना पड़ेगा। तो हम लोग एनकोड कैसे करेंगे, तो f.write ये लिखना है, और क्या लिखना है, तो हम लोग बोलेंगे रेक रिकॉर्ड को एनकोड कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा रिकॉर्ड एनकोड, ठीक है। और ये लूप चलता रहेगा और लास्ट में क्या करेगा, एफ क्लोज, ठीक है। तो समझ में आ गया। फिर से देखते हैं, फाइल को हम लोग ने राइट मोड में खोल दिया, बाइनरी फाइल है। फिर हमने यूज़र से पूछा हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर, यूज़र बोलेगा 5, तो लूप चलेगा 5 टाइम्स। 5 बार वो पूछेगा रोल नंबर, नेम, एड्रेस। फिर तीनों चीज़ को हम लोग ने ज्वाइन कर दिया और उसको रेक में स्टोर कर दिया, और रेक में स्टोर करने के बाद में उसको एनकोड कर दिया, है ना। एनकोड करने के बाद में फाइल में लिख दिया, और फाइल का नाम है एफ, और एफ किससे जुड़ा हुआ है, बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट, ठीक है। फाइल को हमने क्लोज कर दिया। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं, है ना। बाइनरी 44, चलिए पूछ रहा है प्लीज़ एंटर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर किया 3 कर दिया। अब मैंने डाला एंटर रोल नंबर 101 अजय रामनगर, ठीक है। पहला रिकॉर्ड हो गया। 102 बबलू सिविल लाइन, ठीक है। 103 अनिल NTPC कॉलोनी, ठीक है। हो गया, लूप खत्म। हमारा जो है रिकॉर्ड स्टोर हो गया होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, तो ऐसे कंटेंट हम लोग देख सकते हैं ना, ऐसे कंटेंट बिना प्रोग्राम के रीड किए हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए मैं इसका कंटेंट आपको दिखाता हूँ। हमारे फाइल का नाम है बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट, ठीक है। बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट है, देखिए। अब इसके कंटेंट हम लोग देखते हैं, तो 3 रिकॉर्ड मैंने डाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कंटेंट इसके। मैंने एक शॉर्टकट बना के रखा है ताकि हमारे फाइल को ढूंढने में तकलीफ ना हो। बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट, ये देखिए बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट दिखा। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। कैसे ओपन करेंगे, तो ओपन विथ, देखिए बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट में डबल क्लिक कर लेता हूँ, है ना। या कैसे ओपन करेंगे, क्योंकि ये वर्ड फाइल नहीं है ना, वर्ड फाइल नहीं है, इसलिए ये दिक्कत तो करेगा ही करेगा दिखाने के लिए, ठीक है। तो इससे कंटेंट हम लोग कैसे देखेंगे, ये फाइल ऐसे ही खुलेगी नहीं, कि डेट फाइल है ये, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, वर्ड में फाइल को इसको ओपन करता हूँ, आप इसको खोल नहीं पाएंगे, है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में ले जाता हूँ ताकि मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो, है ना। इसको मैंने किया, बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट दिख रहा होगा आपको। इसके बाद में मैं वर्ड खोलता हूँ, ऐसे कंटेंट कैसे दिखाई देते वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फाइल ओपन, डेस्कटॉप और ऑल फाइल्स करके बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट दिख रहा है, ओपन कर लीजिए। देखिए ये एक्चुअल में ये वर्ड फाइल में खुल गया है, इसलिए उसने कन्वर्ट कर दिया इसको, है ना। ये दिखा रहा है ये, लेकिन अगर हम लोग इसको किसी फॉर्मेट में देखते वो नहीं दिख पाता, डेटा नहीं दिख पाता। चलिए हमारा फाइल सेव हो गया है ना। अब हम लोग बात करते हैं कैसे रीड करें फाइल को। तो चलिए रीड करते हैं स्टूडेंट डॉट डैट को। अब हम लोग रीड करते हैं इसी प्रोग्राम को। तो फाइल
चलिए फाइल, न्यू फाइल। अब हम लोग फाइल को क्या रीड कर रहे हैं ना, फाइल का नाम क्या था, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे f इज इक्वल टू ओपन बाइनरी स्टूडेंट, है ना, बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट। ठीक है, उसके बाद में फाइल का नाम था बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे RB, मतलब ये रीड मोड में फाइल ओपन हो रही है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर आई, जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल में करते थे कि जब तक रिकॉर्ड है तब तक रिपीट करते रहो। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो डेटा लिखा था वो एनकोड फॉर्म में लिखा था। अब आई में तो रिकॉर्ड आ गया है, पहला रिकॉर्ड आ गया है, उसको क्या कर लो, डिकोड कर लो। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ रेक इज इक्वल टू अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैसे प्रिंट हो रहा होगा, है ना। प्रिंट आई कर दूँ, प्रिंट आई करने के बाद में इसको ये चलता रहेगा, फिर f डॉट क्लोज। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या सिंपल वाकई में ऐसा होता है क्या, ऐसे प्रिंट हो जाता है क्या। तो चलिए F5 करते हैं हम लोग, और बाइनरी 5 करके मैंने स्टोर कर दिया। देखिए ये फाइल रीड हुआ। देखिए मैंने डाटा कैसे डाला था, 101 अजय रामनगर, इसने स्टोर किया है, वैसे दिख रहा है हमको एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी है। देखिए बी है, फिर सिंगल कोटेशन है, फिर 101 है, स्लैश है, टी है, अजय है, स्लैश टी है, रामनगर है, स्लैश एन है। मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर हमने लिया था उसको भी उसने स्टोर किया है, और साथ में उसने बी लिख दिया है। बी का मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि बाइनरी कुछ उसका कुछ सिग्नल होगा, तो कुछ सही तरीके से नहीं है। अगर इस फॉर्मेट में यूज़र को हम लोग रीड करवाएंगे तो यूज़र समझ में नहीं आएगा यूज़र को कि स्लैश टी क्या है, स्लैश एन क्या है और बी क्या है। ठीक है, तो अच्छा, अब ऐसे फाइल को रीड करने से दिक्कत क्या होगी कि हम लोग इसमें डेटा को इस डेटा में हम लोग रिकॉर्ड सर्च नहीं कर सकते, रिकॉर्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकते, रिकॉर्ड को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये एनकोडेड फॉर्म में है। तो एनकोडेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए डेटा, रीड नहीं होना चाहिए और डिस्प्ले नहीं होना चाहिए एनकोडेड फॉर्म में। तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। तो चलिए डिकोड करते हैं, है ना। तो देखिए आपको मालूम है, फाइल को हम लोग ने कर दिया रीड मोड में, लूप चलाया, अब पहला रिकॉर्ड आ गया। पहला रिकॉर्ड को हम लोग क्या करते हैं, उसको डिकोड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिकॉर्ड इज इक्वल टू आई डॉट डिकोड। ये हमने डिकोड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग करते हैं प्रिंट, और यहाँ पर ले लीजिए अब रिकॉर्ड को प्रिंट कर दीजिए, क्योंकि आई जो है वो डिकोड हो गया है ना। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं। चलिए देखिए जिस फॉर्मेट में हम लोग ने डेटा को स्टोर किया था उसमें फॉर्मेट में जो है डेटा रीड हो गया है। अब यूज़र को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और कुछ चीज़ों का यूज़ करके हम लोग रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का जो बाइनरी फाइल का जो प्रोग्राम्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस प्रोग्राम को आप अच्छे से देखिए, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और रन करके देखिए, प्रोग्राम को बना कर रन करके देखिए। आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा, मतलब फ़ोन करके या व्हाट्सएप में आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।